तो दोनों के पुत्र की इच्छा है, लेकिन राजा चाहते थे कि पुत्र हो और रानी चाह रही थी कि बिटिया हो जाए, पुत्री हो जाए। बड़ा भारी यज्ञ का आयोजन किया, पुत्रोष्ट यज्ञ वशिष्ठ जी ने कराया। लेकिन ब्राह्मणों से जाकर के जब यज्ञ कर रहे थे तो रानी ने कह दिया कि कुछ ऐसा मंत्र पढ़ना कि पुत्री होना चाहिए। ब्राह्मणों ने मंत्र पलट दिए, कन्या का जन्म हो गया। राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि यज्ञ कर रहे थे, पुत्र के लिए कन्या कैसे हो गई। गुरु से जाकर के नहीं पूछा, गुरु ने ब्राह्मणों को बुलाया, कहो भैया ये कैसे हो गया। बोले क्या बताएं, ये आपस राजा रानी दोनों आपस में एक मत नहीं है, एक पुत्र चाहते हैं, पुत्री हो जाएगा। सूर्य वंश में क्योंकि प्राय यही समस्या रही कि बिना यज्ञ किए पुत्र जो है होते ही नहीं थे, यज्ञ करने पड़ते थे। फिर क्या था, गुरुदेव से निवेदन किया कि कैसे भी हो आप चाहेंगे पुत्री को भी पुत्र बना सकते हो। बहुत अन्याय भी नहीं किया, फिर उसी पुत्री को जो है पुत्र में जो है बदल देते हैं। कौन? वशिष्ठ जी महाराज, यज्ञ के द्वारा। बताओ, जो वैज्ञानिक लोग आज कर रहे हैं उसको पहले हमारे ऋषि मुनि ऐसे यज्ञ के द्वारा ही संपन्न कर देते थे। आगे इसी वंश में मनु महाराज के नभग के नाभाग और नाभाग के अम्बरीश हुए। अम्बरीश जी महाराज जो थे भगवान के बड़े परम भक्त थे, अष्टयाम भगवान की सेवा करते थे। इतने बड़े राजा थे, लेकिन सब कुछ छोड़ करके भगवान की सेवा में दिन भर रत रहते थे। कि सबई मनः कृष्ण पदार बिंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौर हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकारोच्युत शत कथोदये। सवई मनः कृष्ण पदार बिंदयो, वो मन से भगवान कृष्ण के चरणों को स्मरण करते थे। कि सवई मनः कृष्ण पदार बिंदयो, मन से। वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, अपने वचनों से भगवान। जय जय राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे। जय जय राधे श्री राधे श्री राधे। जय जय राधे श्री राधे श्री राधे। जय जय राधे श्री राधे श्री राधे। जय राधे श्री राधे श्री राधे। जय 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 राधे श्री राधे श्री राधे। जय 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 जय राधे श्री राधे श्री राधे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। आप हमारे पूज्य चाचा श्री बिलासपुर में वर्तमान में आप हाई कोर्ट के वकील हैं और आपके भाई जो है हाई कोर्ट में जज हैं, तो ये बहुत भाग्य की बात है। और आप जो है वहाँ से कथा श्रवण करने आए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। देखिए भैया, कथा तो YouTube के माध्यम से घर से भी सुनी जा सकती थी, लेकिन कथा सुनने के लिए इतने दूर से आना, और कथा भी चल रही थी, भक्त की कथा। हाँ, भक्त की कथा चल रही है, उसी समय आना, और भगवान कहते हैं जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60। इसे सच्ची भक्ति कहते हैं। भगवान के लिए कोई एक चरण आगे बढ़ाता है, भगवान उसके लिए 60 कदम जो है आगे बढ़ाते हैं। तो अम्बरीश जी महाराज एकादशी को निर्जला व्रत रहते थे। स्कंद पुराण में एक बात आती है, स्कंद पुराण के अनुसार सतयुग में बहुत सारा कोई पुण्य करता है, पूरा जीवन पुण्य करे, उसका जो पुण्य होता है
त्रेता में केवल 5 लाख वर्ष पुण्य करने से उतना पुण्य मिलता है। कितना? जितना उसमें पूरा वर्ष करने से मिलता था। अब वही द्वापर में आकर के 1 लाख वर्ष में। लेकिन कलयुग में कहते हैं कोई एक दिन, एकादशी की महिमा किस लिए? कलयुग में कोई एक दिन केवल भगवान का नाम ले ले, जो सतयुग में पूरा जितनी आयु है सतयुग में उसमें जो पुण्य मिलता है, कलयुग में कहते हैं एक दिन कोई व्रत कर दे, भगवान का सुबेरे से लेकर शाम तक केवल नाम जप कर ले, उतना पुण्य उसे मिल जाता है। तो भैया आज एकादशी की तिथि भी है, तो अम्बरीश महाराज भी निर्जला एकादशी के व्रत किया करते थे। और जैसे निर्जला एकादशी के व्रत किए, पारण करने का समय आया दूसरे दिन, उसी समय उनके यहाँ दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं। दूसरे दिन भोजन ग्रहण करने के लिए जैसे बोले, तो उन्होंने कहा कि हम संध्या बंधन करके आते हैं। कहाँ से? नदी जाते हैं। और नदी में चल दिए, लेकिन इधर मुहूर्त निकल रहा था, तो ब्राह्मणों ने कहा भैया चरणामृत पान कर लो। कई ब्राह्मण क्रोधी स्वभाव के हो जाते हैं। हाँ, छोटी छोटी बातों में क्रोध आ जाता है। तो क्रोध जो है नहीं करना चाहिए। दुर्वासा ऋषि को सब कोई जानते हैं, तो उनको जो है क्रोध उतने में ही क्रोधित हो जाते हैं। उन्होंने जब सुना कि भैया इसने चरणामृत ग्रहण कर लिया है, वापस आए जैसे सुना, तो भयंकर क्रोध हुए। मेरे जैसे अतिथि इतने बड़े संत को बुला करके तूने चरणामृत पी लिया। अहंकार आ गया कि भगवान के चरणामृत पीने में क्या भैया, कोई भी पी अच्छी बात है, लेकिन अहंकार आ गया, अपनी जटा उठा करके पटक दी। एक भयंकर कृत्या को जो है प्रकट हो गई और खाने के लिए जो है दौड़ती है। किनको? अम्बरीश जी महाराज को। अम्बरीश जी महाराज के पास था चक्र निकल करके गया, कृत्या को भस्म किया और जो है पीछे पीछे जो है दौड़वाने लगे। किसको? दुर्वासा ऋषि को। और दुर्वासा ऋषि जो है भागे। कहाँ गए? दुर्वासा ऋषि जो है ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मा जी बोले हम कुछ नहीं कर सकते। शंकर जी के पास गए, वो भी बोले हम कुछ नहीं कर सकते। तो बोले क्या कह रहे हैं भैया? बोले जिसका ये चक्र है उन्हीं के पास जाइए। ये बोले किसका है? बोले भगवान नारायण का है। लेकिन नारायण के पास जाते हैं तो नारायण भी जो है मना कर देते हैं। बोले चक्र तो भैया मैं दान कर चुका हूं, चक्र मेरा नहीं है। बोले भैया भगवान आपसे बड़ा कौन हो सकता है? बोले मैं भी परतंत्र हूं। भाई रामचरितमानस में तो खुद आक्षेप लगाए। किसने? नारद जी ने क्या कहा कि परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, भावई मनाही करे सोई सोई। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, भावई मनाही करे सोई सोई। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रामचरितमानस में नारद जी ने क्या आरोप लगाया कि तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं, जो मन में आता है सो करते हो। ऐसे ना कहा। कब कहा? जब वो चाह रहे थे भैया मेरे को सुंदर बना दो। ब्याह की इच्छा जग गई थी किनके अंदर? नारद जी के अंदर। तो भगवान अच्छाई के लिए क्या कर दिए? सुंदर के जगह में बंदर बना दिए। क्या बोले कि आपन रूप देहि प्रभु मोहि, अपने जैसा सुंदर बना दीजिए आप। लेकिन भगवान सोचे भैया कि इनको मैं अपने जैसा सुंदर बना दिया, इसका ब्याह हो जाएगा तो इस नारद को कौन जानेगा। लेकिन नारद जी ये बोले थे, अगले लाइन में क्या बोले थे? एक बात और ध्यान देने की बात है, हम लोग भी भगवान से मांगते हैं। भगवान से जो मांगिए उसे तो मांगना नहीं चाहिए, लेकिन मांगते भी हैं तो उसके बाद एक लाइन क्या जोड़ना चाहिए कि जय ही